चॉकलेट है उधर उधर देख। अब नहीं पीना दवाई। बस बस बस। ना जाने पता नहीं क्यों ज़िंदगी बार बार इम्तिहान क्यों लेती है। जो जितना ही दुखी होता है उसको उतने ही तकलीफ़ क्यों मिलती है। पता नहीं किस्मत कैसी है कि चाहे जितना भी ठीक करने की कोशिश कर लो लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि वो ठीक होता ही नहीं है। तो आइए इसी मोटिवेशन थॉट के साथ आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग रेनू रियल लाइफ ब्लॉग्स पे। गाइस आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। और सुबह के बज रहे हैं 10 यहाँ पे, और मैं यहाँ पे डुग्गू को ना मालिश कर रही हूँ पेट में। 2 दिन से इसकी हालत ना बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। और मैं 2-3 दिन से ब्लॉग भी नहीं डाल रही थी क्योंकि ना मैं इतनी मतलब मेरे बेटे की इतनी हालत ख़राब हो गई थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था ब्लॉग बनाने का। मैंने सोचा कि ब्लॉग मैं बाद में बना लूँगी, पहले बेटा ज़रूरी है। तो कल क्या हुआ था कि कल इसको खांसी हो रही थी 2 दिन से। तो मैं 2 दिन से ना बाहर से केमिस्ट से दवाई लेके आई थी कि मतलब ठीक हो जाएगा ऐसे, क्योंकि मेरे पास जितने पैसे थे ना मैं उसी से दवाई लेके आई थी। तो वो मैंने पिला रही थी इसको 2 दिन 3 दिन तक। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि कल एकदम से, कल मतलब परसों या रात या कल एकदम से इसको ना 102 बुखार हो गया रात के 10:30 बजे। 102 बुखार एकदम से चढ़ गया। मतलब नीचे खेल रहा था, फिर जैसे खेल के आया थोड़ा सा आराम करा, उसके बाद से ये रोने लग गया। और जब ये रोने लग गया, मैं जैसे इसको देखने गई ना तो मैंने इसको देखा कि ये गिर गया था। यानी कि ये गिर गया था बेहोश होकर, मतलब बेहोश मैं क्या बोलूँ, इसको चक्कर सा आ रहा था, पता नहीं कैसे गिर गया। मैं डर गई थी एकदम से कि क्या हो गया इसको। तो इसको मैंने फटाफट उठाया, और जब मैंने इसको देखा कि इसको 102 बुखार चढ़ा हुआ है, और मैं इतनी घबरा गई थी, मैं इतनी परेशान हो गई थी कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। और मेरे घर में सब थे और मैं यहाँ को बोल भी रही हूँ क्योंकि मेरे पास तो पैसे नहीं थे। तो मैंने फिर अपने हस्बैंड को बोला था, उनको कोई भी मतलब नहीं है, उनको तो बस पता नहीं कुछ, क्या ही मैं बोलूँ उनको बारे में। फिर मैंने अपनी सास से बोला कि ऐसा ऐसा हो गया है, उसको 102 ज़्यादा मतलब बुखार हो गया है और वो गिर भी गया है, उसको चक्कर आ रहा है। तो वो मेरे साथ गई नहीं, तो उन्होंने मुझे पैसे दे दिया था। फिर मैं अपने बेटे को अकेले लेके गई रात के 10 बजे, उसको 10:30 बजे, और डॉक्टर के पास गई मैं उसको लेके। और डॉक्टर को जब मैंने इसको दिखाया तो डॉक्टर ने भी कहा कि तुम मतलब इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो, बच्चा इतने बुखार में तप रहा था, तुम अब लेके आ रही हो। तो मैंने डॉक्टर को कहा कि नहीं, ये बुखार तो इसको अब आया है, लेकिन हाँ इसको खांसी ज़रूर थी। फिर डॉक्टर ने भी मुझे सुनाया कि ये बच्चे इतनी हालत ख़राब है इसकी। और डॉक्टर ने फिर मेरे को कहा कि ना इसको एडमिट करना पड़ेगा। मैं घबरा गई थी कि इसको अर्जेंट एडमिट करना पड़ेगा। मैं मतलब मेरे तो हाथ पैर बिल्कुल ऐसे होते हैं ना कि सुन पड़ गए थे ये सुनते ही, क्योंकि मैंने कभी डुगू को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं मतलब कभी देखा मैंने इस तरह से। भगवान कभी हो भी ना, किसी के साथ ना हो, ना किसी बच्चे के साथ ना, क्योंकि एक माँ पे जो क्या बीतती है ना, एक माँ ही जानती है। क्योंकि माँ पे जो दुख होता है ना, जो माँ माँ पे बीतता है ना अपने बच्चे के लिए, क्योंकि माँ के लिए ना अपने औलाद से बढ़कर कुछ नहीं होता। एक माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, सब कुछ मुसीबत झेल सकती है, लेकिन अपने बच्चे का दुख नहीं देख सकती वो। बस मैंने इतनी घबरा गई थी। फिर मैंने डॉक्टर से बोला कि मैं मतलब इतनी क्या हो गया है, इतनी जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट करना क्यों पड़ेगा। फिर डॉक्टर ने बोला कि आप अभी ले जाओ, सबसे पहले इसका बुखार उतारो, उसके बाद से अगर इसका बुखार नहीं उतरता है रात भर में तो फिर इसको दूसरे दिन डॉक्टर मतलब एडमिट करना पड़ेगा। रात भर मैं इसमें जगती रही, रात भर मैं इसको ऐसी देखती रही। तो उसका हल्का फुल्का बुखार उतर गया था पर नहीं उतरा था। फिर सुबह होते ही ना इसके पेट में दर्द होने लग गया था तेज़ तेज़। इसके मैं पेट में ना मालिश कर रही थी तेल लगा के यहाँ पे, कि इसके पेट में थोड़ा आराम पड़ जाएगा गर्म तेल से। पर इसको आराम नहीं हो रहा था, रो रहा था और ना उल्टी भी कर रहा था। तो मैंने कहा कि चलो फिर लेके जाती हूँ डॉक्टर के पास, फिर क्या कहते हैं। और अच्छे डॉक्टर है, क्लिनिक है वो,
तो यहाँ पे मैं सफाई कर रही हूँ। और मेरे ससुराल वाले ऐसे हैं ना कि जानते हैं कि हाँ तबीयत ख़राब है इसकी, पर फिर भी कोई भी ये नहीं होता कि कोई एक काम करके चला जाए, बल्कि उल्टा आप देख सकते हो रूम का सारा काम बिस्तर नीचे ऐसे सब छोड़ दिया गया था। ये नहीं कि इतना सा कोई कर दे कि मैं अपने बेटे को मतलब देख लूँ। और मैं बस इसी चीज़ में इतना गुस्सा आता ना मुझे कभी कभी कि मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ससुराल वालों को ना काम ज़रूरी होता है। ये नहीं ज़रूरी होता कि हाँ बेटा बीमार है या पोता उनका भी है, मेरा अकेले का बेटा थोड़ी ना है। लेकिन नहीं, काम सारा करके मतलब छोड़ के जाते, एक भी काम करके नहीं जाते हैं। और सारे लोग ना काम पे चले गए, ये भी नहीं हुआ कि किसी ने की छुट्टी कर ले और कोई मेरे साथ चल ले बच्चे को लेकर, लेकिन किसी ने भी कोई छुट्टी नहीं करी। सारे लोग चले गए अपने काम पे। यहाँ तक मैं सास ससुर को क्या ही बोलूँ, यहाँ तक मेरे जो पति है ना वो तक भी छुट्टी नहीं करे। उनको मैंने कहा था, वो भी चले गए काम पे कि बोला कि तू ले जाइयो डॉक्टर के पास दिखा लियो। और मैं समझ नहीं आ रहा कि मैं अकेले डॉक्टर के पास जाऊं, फिर मैं घर का सारा काम करूं। मेरे को इतना गुस्सा आता है ना, कभी कभी इतना दुख होता है। और मेरे को इतना दुख होता है ना, तो मैं बस यही कहती हूँ कि ऐसे ससुराल वाले भगवान किसी को ना दे जो दुख पे भी नहीं समझते ऐसे दर्द की काम जरूरी है। मैं फटाफट काम करने के बाद ना फटाफट मैंने सारा काम ख़त्म करा जल्दी से, और 11:30 बज गए थे। मैं यहाँ नहा धो के आ गई फटाक से, क्योंकि उसको पेट में ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैंने फिर उसको मैंने डुग्गू को तैयार कर लिया है, और बुखार उसको उतर गया है। लेकिन मतलब उसका शरीर अभी भी गर्म है, लेकिन जितना रात को उसको बुखार था ना तेज़ में, जैसे डॉक्टर ने कहा था ना कि उसको अर्जेंट एडमिट करना पड़ेगा, मैं तो घबरा गई थी। तो लेकिन अब उसका बुखार उतरा हुआ है, लेकिन शरीर गर्म है और पेट में दर्द ज़्यादा बता रहा है। और वो गले में भी मुझे बता रहा है, कुछ खा नहीं पा रहा। 2 दिन हो गया उसको कुछ ना खाए हुए। मैं उसको खिलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो कुछ भी नहीं खा रहा है। और मुझे इतनी टेंशन हो रही है ना कि वो नहीं खा रहा। तो मैं फटाफट ना मतलब उसको तैयार कर ली हूँ, मैं भी तैयार हो गई हूँ, और उसको फिर डॉक्टर के पास लेके जाऊँगी तुरंत। और डॉक्टर अभी क्या कहते हैं ना मैं फिर बताऊँगी, आप लोगों से शेयर करूँगी। पता नहीं ये इतनी जल्दी जल्दी ना बीमार क्यों पड़ता है, मेरे को समझ में नहीं आता है। अब जो आप लोग अपने ब्लॉग में भी देखा होगा, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ता है ये। और मेरे को समझ में नहीं आता ना कि मतलब मैं बस यही दुआ करती हूँ भगवान से कि मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए अपने बेटे के अलावा, बस मेरा बेटा सही सलामत रहे। बाकी मैं सब देख लूँगी अकेले, मैं सब कर लूँगा अकेले, बस मेरा बेटा सही सलामत रहे। डॉक्टर के पास लेके आ गई हूँ, और यहाँ रो रहा है बहुत तेज़, क्योंकि इसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है ज़्यादा, और इसको फीवर फिट चढ़ रहा है। तो मैं अब इसको यहाँ पे, और ये है ना लक्ष्मी क्लिनिक डॉक्टर है, मतलब इसको यहाँ पे ही सूट करता है ज़्यादातर। थोड़ा सा मतलब ठीक है, पैसे इतना ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है, लेकिन ना इसको यहीं सूट करता और कहीं भी सूट नहीं करता इसको दवाई। A few moments later. तो मैं घर आ गई थी उसके बाद से ना, और मेरी मम्मी को मैंने बताया था ना कि ऐसी ऐसी बात हो गई है डुग्गू को। तो मेरी मम्मी ने ना तुरंत मेरे भाई बहन को भेज दिया कि अर्जेंट की जाके देखो, कहीं मतलब मुझे कुछ ज़रूरत ना पड़ जाए। तो मतलब एक माँ सब कुछ समझ जाती है कि हाँ बेटी को क्या कुछ ज़रूरत है या नहीं है, पर एक ससुराल वाले बिल्कुल नहीं। ये चॉकलेट है। नहीं लाओगे क्या?
दवाई पिलाया मैंने इसको और ये इसने दवाई पीते ही उल्टी कर दिया। ये कल भी उल्टी कर रहा था कल से, और दवाई पिलाई अभी फिर उल्टी कर दिया इसने, और सारी दवाई इसने बाहर निकाल दी। और ये ऐसे कैसे ठीक होगा? मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है जब इसको मैं ऐसी तरह से देखती हूँ ना। वो तो शुक्र है इसका बुखार उतर गया, नहीं तो डॉक्टर ने तो कह ही दिया था एडमिट करने को। और मैं तो सुन के ना मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, मेरे हाथ पैर कांपने लग गए थे, क्योंकि मैं ना अपने बेटे को ना कुछ होते हुए नहीं देख सकती। एक माँ होती है ना, अपने बेटे को कभी ऐसे हुए नहीं देख सकती है। A few moments later. तो शाम हो गया था, शाम के बज चुके थे 7:30, और मैं यहाँ पे शाम का खाना बना रही हूँ रात का। और डुगू को मतलब डुगू सो रहा है अंदर, वो थोड़ा सा दवाई ववाई पिलाया मैंने उसको। तो और दवाई भी डॉक्टर उन्होंने इतनी सारी दवाई दे दी है। एक बच्चे मतलब छोटा सा बच्चा है, डॉक्टर ने भी कम से कम 7 दवाई दी है उसको। तो उसको 7 मतलब धीरे धीरे करके पिलाती हूँ, क्योंकि एकदम से तो वो पी पाएगा नहीं, तो मतलब थोड़ा सा ना गैप दे दे के पिलाती ताकि पी ले। और उसको 2 दिन से ना उसका मुँह ऐसा हो गया दवाई का कड़वा, कुछ नहीं खा रहा। तो मैं उसके लिए ना ये पापड़ निकाल रही हूँ ज़रा सा, ताकि उसका मुंह थोड़ा सा ठीक हो जाए। और वो ना खाना तक नहीं खा रहा है कुछ भी, कि मेरे को यही टेंशन हो रही है कि वैसे ही सूखा पतला सा है ज़्यादा, और नहीं खाएगा तो ऐसे और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। तो उसको मैंने फिर बोला है, लेकिन वो खाए कुछ भी नहीं रहा है। तो यहाँ पे मैंने दाल चावल बनाया है। और इतना होने के बाद भी ना आप लोग देख सकते हो कि शाम का भी मैं ही कर रही हूँ, लेकिन मेरे ससुराल वालों को ये चीज़ नहीं दिखता कि वो बेचारी अकेले कर रही है, अपना बच्चा भी देख रही है, बाहर भी जाके अपना बच्चा अकेले करके आए। लेकिन किसी ने भी कोई ये नहीं होता कि हाथ बटा ले घर का, कि हाँ वो भी थकी होगी, वो भी एक इंसान होगी, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं ससुराल वाले। और लेकिन मैं मजबूर हूँ, अब क्या ही कर सकती हूँ, चाहे जैसे भी ससुराल वाले, लेकिन मैं उन पर डिपेंड हूँ। किसी भी चीज़ के लिए अगर ज़रूरत पड़ती है, चाहे बीमार था चाहे पैसे, तो मुझे मतलब कभी इनसे मांगना पड़ता अपनी सास से, क्योंकि हस्बैंड तो देते नहीं है, तो सास के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से रोना आता है कि भगवान काश मैं खुद डिपेंड होती, या मेरे को खुद इतना होता तो मुझे दूसरे सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। मुझे नहीं पता यूट्यूब पे मैं कब सक्सेस होंगी, कब मेरी पेमेंट आएगी, कब नहीं आएगी, पर मेरी कोशिश जारी है। कहते हैं ना कि कोशिश करते रहने से कभी भी मतलब हिम्मत नहीं छोड़ना चाहिए, तो बस वही कर रही हूँ मैं। और ये है डुगू की इतनी सारी दवाई, और ये सारी दवाई ने मुझे उसको पिलानी है। उसको मैं अभी 2 पिला चुकी हूँ, और अभी इतनी सारी दवाई पिलानी है। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आई होप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बहुत सारा प्यार देना, सपोर्ट करना।